करते हैं तो लगातार जो है योगी जी इस तरीके के बयान देते आए हैं और योगी जी का अभी पता है 2027 में चुनाव है, तो 2027 को देखते हुए ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, योगी जी को सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की प्रदेश की जो तमाम लोगों को उनको खुश भी करना होता है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, लोगों का इलाज अच्छे से हो नहीं पा रहे, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, तो तमाम चीजें है नहीं, तो इसकी वजह से आप क्या करें। इसीलिए हिंदू मुसलमान का कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना, मुसलमानों का इलाज हो जाए, मुसलमानों का नमाज पे कुछ बयानबाजी हो जाए तो माहौल थोड़ा गर्म हो जाए और सारे मुद्दे से जनता भटक जाए। इसी वजह से इस तरीके की बयान दिया जा रहा है और इस तरीके यही चुनाव को देखते हुए ये कर रहे हैं कि 2027 में लोग कोई रोजगार ना मांगे, लोग जो है हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य ना मांगे और जो वादा करके आए थे सत्ता में वो सारी वादा उनको याद ना दिलाए। इसी वजह से हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर दिया गया है। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो ये कह रहे हैं कि जो अगर यात्रा निकलती है हिंदू धर्म की तो हम उसकी खुद सुरक्षा करते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं करते ऐसा। देखिए, बयानबाजी तो मुसलमानों को टारगेट करना आज की डेट पे इतना इजी है ना, कोई भी मुंह उठा के बोल देते हैं। ये लोग तो नेता है, बड़े बड़े नेता है, मंत्री है, ये लोग तो बहुत कुछ बयानबाजी दे सकते हैं। जो चुटभैया जो नेता है, चुटभैया जो गली का लोग है, वो लोग ही मुसलमानों को इस तरीके की टारगेट करते हैं जैसे मुसलमान नहीं हुआ तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। तो मुसलमानों ने जैसे इस देश के लिए कुछ करा ही नहीं है, मुसलमानों ने जैसे इनको जो है इनके खाने की जो है पानी में जहर घोल के डाल दिया है, तो इस तरीके के तो रिएक्ट होता है। तो जो इनकी मंत्री, इनके जो पद में बैठे हुए व्यक्ति, वो लोग मुसलमानों को बोलना बहुत ईजी है, क्योंकि उनकी जो कुर्सी है बचे हुए है, ये कुर्सी सिर्फ और सिर्फ जो है ये मुसलमानों की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन जून जी, सड़क पर नमाज पढ़ना कहाँ तक करते? कौन नमाज पढ़ने गए हैं भाई सड़क पे? कौन पढ़ रहा है सड़क पे नमाज? कहाँ देखा आपने सड़क पे नमाज पढ़ते हुए? हर साल पढ़ते हैं ना, जो थोड़ा बहुत वीडियो आते हैं ना, तो उसके लिए बोला जा रहा है सड़क पे नमाज कोई नहीं पढ़ना जा रहे हैं। और आज की डेट पे मुसलमान जो है थोड़ा बहुत अगर 5-10 मिनट के लिए सड़क पे आ भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, सड़क पे नमाज पढ़ने का मैं भी विरोध करती हूँ। लेकिन बात यह है ना कि अगर एक पक्ष का आप पेश टाइट कर रहे हो तो दूसरा पक्ष के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। संविधान हमें सबको आजादी देते हैं और सब धर्मों का पूरी तरीके से आजादी होते हैं। तो आप बताइए ना, सड़क पे हमने नहीं देखा गली पे किस तरीके से माता का जागरण होता है, आपने नहीं देखा कांवड़ यात्रा निकलते टाइम, आपने नहीं देखा कि किस तरीके से स्कूल बंद कर दिया जाता है, तमाम चीजें बंद हो जाते हैं, उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये चीजें होता है। ऐसा तो मुसलमानों का आज की डेट पे आपको लगता है कि मुसलमान इतना हद तक चले जाएंगे, कर सकते हैं, मुसलमान पिछवाड़ा लाल कर देंगे पूरी तरीके से मुसलमानों का। और आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमान रोड पे जाके नमाज पढ़ेंगे? आज की डेट पे कोई मुसलमानों को आपने देखा है कुछ बयान देने के लिए भी सोचते हैं? हाँ, जो ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों का जो ठेकेदार बना हुआ है ना, वो जरूर बयान देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आम मुसलमान जो है आज परेशान हो रहे हैं, आज घबराए हुए हैं, उनको ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो है अपना चुपचाप रोटी पानी का जुगाड़ करे और बैठे रहे। नमाज की आड़ में मुस्लिम माहौल खराब करता है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा बात है। कहाँ से माहौल खराब कर दिया? आप बताइए ना, दंगा फसाद होता है उसमें सबसे हेडलाइन में किसका नाम चलते हैं? आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान माहौल खराब कर रहे हैं, आप कांवड़ यात्रा के द्वारा तमाम जो है ई रिक्शा तोड़ दिया जाता है, तमाम हुड़दंग जो करते हैं वो लोग कौन लोग होते हैं? उन लोगों को आपने नहीं देखा कि वो लोग किस तरीके से हुड़दंग मचाते हैं? वो लोग मुसलमान लोग हैं क्या? लगातार जो है मुसलमानों को मैं बता तो रही हूँ, मुसलमान अगर अब्दुल कलाम जी नहीं होते ना, कि हमारे देश के अंदर परमाणु बम भी नहीं होते, हम जो परमाणु बम से जो आज लेस है ना हमारे देश, ये सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कलाम जी की वजह से है। इसीलिए हमें बार बार ये हिंदू मुसलमान के मुद्दा अब ना चलने वाले नहीं है। हिंदू मुसलमान से देश की और प्रदेश की लोग परेशान हो चुके हैं। मेन मुद्दे से भटकाने का जो है इनका एक सबसे बड़ा और बहुत सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान। कोई मुंह उठा के मुसलमानों के लिए उल्टा बोल दो। अब्दुल कलाम तो जिहादी थे, बाबा का जवाब। अरे वो बाबा जो है ना वही जिहादी होंगे। अब्दुल कलाम जी के लिए हम कुछ भी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम जी वो इंसान था जो देश के लिए परमाणु बम दिया, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ देश के नाम पे कर दिया है। ऐसा व्यक्ति को इस तरीके की बातें करना किसी भी तरीके से देशवासियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। एक वक्त वो था जहां पर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति थे और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो वक्त और वो दौर अब हमारे देश में कभी शायद हमें देखने के लिए हमारी जिंदगी हो पाएगा ये तो मुश्किल है, क्योंकि हमने वो दौर जो था वो अलग ही दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी का प्रधानमंत्री रहे, वो दौर कुछ अलग था, उसमें इंसानियत था, उसमें खूबसूरती थी, उसमें हिंदू मुसलमान का प्रेम को देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अभी की जो दौर है ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं की कुर्सी गर्म होना, नेताओं के पास अच्छा खासा सब कुछ होना और जनता का बेहाल होना, ये देखने के लिए मिल रहा है। यूपी के अंदर 27,000 से ज्यादा स्कूल अभी बंद होने पे है, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है। यूपी के अंदर जो है लगातार महिला बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। यूपी के अंदर है जो है दलित महिलाओं के साथ आए दिन अपहरण होते हैं, आए दिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाते, घोड़ी पे चढ़ नहीं पाते हैं, आप बुलेट नहीं चला पाते, दलितों के साथ किस तरीके के व्यवहार होते हैं, ये यूपी के अंदर ही हो रहा है ना। यूपी के अंदर ही यादव कथावाचक का छुट्टियां काट दिया जाता है, जहां पर जातिवाद सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि यूपी के अंदर मुसलमान माहौल खराब नहीं करते, ये लड़ाई दंगा नहीं करते। कौन जितनी की बात कर रहे हैं दलितों की, पिछड़ों की या हिंदू समाज की, वो हिंसा नहीं करता? हिंसा नहीं करता। मैं आपको बता दूं, हिंसा करने का कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। हर एक धर्मों में, हर एक जातियों में, हर एक उसमें लोग ऐसा होता है और ऐसे लोगों की वजह से माहौल खराब होते हैं। लेकिन अभी जो एक समुदाय विशेष को जो आप टारगेट कर रहे हो ना, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। आप देखें ना, लगातार जब से बीजेपी आया है तब से लगातार जो है सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को एक ही सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी का बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं वो किसके से शादी करते हैं? ये तो मुसलमान तो इनका दामाद लगते हैं। मुसलमानों के घर में तो ये लोग अपना सेमिया खाने पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। मुसलमान के बिना तो इनका कुर्सी
भी नहीं बच पाते, इसलिए तो मुसलमान इनका सहीता है, मुसलमान इनका दुल्हाड़ा है। योगी जी कह रहे हैं अगर भीड़ बढ़ जाती है तो 2 शिफ्ट में कर नमाज पढ़ लो, क्या दिक्कत है? देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि शिफ्ट नहीं करे, शिफ्ट भी करे, सब कुछ करे। बात ये है ना कि हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है ना। आप जो इलाज करने की बात करें, इलाज आप उनका करिए ना जो बीमार है। अब एक ईद आते हैं उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाएंगे। किसी एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, 280 की बात करते हैं। आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? आप बात क्यों नहीं करते कि हॉस्पिटल कितना बनाए? आप बात क्यों नहीं करते कि यूपी के अंदर जो है अभी इलाज की कमी की वजह से बीजेपी का नेता ने दम तोड़ दिया, जहां पर एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से। तो तमाम चीजें यूपी से तो निकल के आते हैं ना। यूपी के अंदर बलात्कारी का फूलमाला से स्वागत करते हैं, उस वक्त क्यों आवाज नहीं निकालते? यूपी के अंदर बेटी को रातों रात सबको जला दिया जाता है। यूपी के अंदर ही मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी अपने पर आग लगाने के लिए मजबूर हो रहा था, तब उसके बाद जाके एफआईआर होते हैं। यूपी के अंदर विश्वेश्वर शरण सिंह बैठे हुए हैं। यूपी के अंदर तमाम चीजें जो हो रहा है उसके लिए आवाज कौन उठाएंगे? उसमें योगी जी को उसमें ध्यान देना चाहिए। योगी जी से मेरी हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम गाय की कुर्बानी करेंगे। जो मेरी बात सुनो, ये हुमायूं कबीर कौन है? अभी देखा था ना उसको किस तरीके से वीडियो वायरल हुए थे। ये सब जो हुमायूं कबीर हो गया, 2-4 और है, ये मुसलमानों में भी है, 2-4 दलाल घुसे हुए हैं। और ये लोग जो है ये इस तरीके से मसाला डाल देते हैं जो कि पूरा मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए। इसी वजह से तो इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, नहीं तो इन लोगों को क्यों नहीं उठाते? अब बताइए ना, लगातार जो बयानबाजी नफरती बयान देते तो इनको उठाते क्यों नहीं बीजेपी उन तमाम लोगों को जो वही तो मैं कह रही हूँ, उनको सुरक्षा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सुरक्षा, उनको सारी चीजें इसीलिए देते हैं क्योंकि जो है वो बीजेपी की एजेंडा को मजबूत करने का काम करते हैं। वो इस तरीके से एक बंदा इस तरीके की बयान देगा और पूरा मुसलमान टारगेट करेगा। जब पूरा मुसलमान टारगेट होगा तो इनका वोट इनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही तो काम है ना, यही लोगों को सुरक्षा देके सुरक्षित रखने का काम बीजेपी कर रहे हैं और ये इनका एजेंडा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो तमाम जो लोग हैं जो नफरती बयानबाजी करते हैं, जो कहे पुलिस को हटा दीजिए, हम देख लेंगे, इस तरीके के जो बयान देते हैं उनको जेल के अंदर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सोनम वांगचुक जैसे इंसानों को जेल के अंदर कर देते हैं, लेकिन ऐसे नफरती लोगों को बाहर खुलेआम घुमा के कैसे रख रहे हैं? और जो आप कबीर की जो बात कह रहे हैं, उस बंदे को क्यों सिक्योरिटी दे रखा है, उसको जेल के अंदर क्यों नहीं कर रहे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस पक्ष में भी है, उस पक्ष में भी बैठे। मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे, मुसलमानों का नहीं दबाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं, ये एजेंडा को जो है मिस मचाले लगा के इसको और ज्यादा ताजा करने का काम कर रहे हैं। मस्जिद बना रहे हैं, हुमायूं कबीर क्या बात करें मुसलमानों के लिए? अरे भाई यही मंदिर मस्जिद से भाई आप छुटकारा दे दो, ये बाबरी मस्जिद भी नहीं चाहिए, ठीक है? और ऐसे कोई चीजें नहीं चाहिए। हुमायूं कबीर जो है इस तरीके की नफरती इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए। ये जो है नफरत फैलाने का काम करे, देश के अंदर स्कूल और हॉस्पिटल बनाने का काम करे, देश के अंदर जो है महिला सुरक्षा देने का काम करे, देश के अंदर जो है तमाम जो पोल्यूशन की वजह से जनता का हाल बेहाल हो रहा है, जहरीली पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहा है, उस चीजों को सही करे। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका है, गर्मी के मारे लोगों का हाल खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे काटा जा रहा है, पहाड़ काट के पहाड़ को गंजा बना दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि मस्जिद बन रहा है। देश के अंदर मस्जिद की जरूरत नहीं है, देश के अंदर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है, देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है और देश के अंदर लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। जितना पैसा मस्जिदों में लगा है ना, अगर इतना पैसे से बच्चों की किसी रोजगार की व्यवस्था कर देते तो लोगों का जिंदगी सवर जाते। आज देखे ना लोगों का क्या हालत हो रखा है, आज देखे लोगों का कॉकरोच बन के रेंगने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये सारी चीजें से सिर्फ और सिर्फ निकाल सकते हैं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, अपने आप को बढ़ावा दे। चाइना हमारे बगल में है ना, देखिए चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अमेरिका क्या करे, अमेरिका जो है एआई बना के देश की जनता को उनकी आगे बढ़ाने का काम करे। चाइना को देखिए लगातार छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक कामों को आगे बढ़ाने का काम करे। जापान को देख लीजिए, परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान ने अपने आप को किस तरीके से स्टेबल करा और कैसे दुनिया में आगे बढ़ने का काम करे। लेकिन हमारे देश किस चीज में कमी है बताइए ना? हमारे देश के अंदर पानी है, बिजली है, हमारे देश के पहाड़ है, पर्वत है, हर चीज हमारे देश के अंदर होने के बावजूद भी आज हमारे देश का हालत देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने हालत खराब कर रखा है। शंकराचार्य का बयान आया कि मुसलमान भी अब गाय को राष्ट्रमाता चाहते हैं और सभी धर्म के लोग चाहते हैं, सनातनी भी और हम जैसे सनातनी चाहते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड हिंदू है बीजेपी वाले